किया है। अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर जी को भेजूंगा। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है, बोला तुम रथ को जाओ और कृष्ण बलराम को मल्ल युद्ध के लिए लेकर आओ। अक्रूर जी चल दिए, अपने राजमहल में पूरी रात्रि तक विश्राम किया है। सोचने लगे हे प्रभु मैं क्या करूं, क्योंकि अगर कृष्ण बलराम को हम लाते हैं और कंस ने उनको मार दिया तो ये दोष हम पे लगेगा, मैं जीवन भर के लिए दोषी हो जाऊंगा। फिर सोच रहे हैं कृष्ण बलराम तो सुना जाता है बहुत बलशाली है। अरे उन्होंने तो बचपन में ही जाने कितने दैत्यों को मार डाला है। जब 6 दिन के थे तब पुतना को ही मार डाला है। तृणावर्त, सत्तासुर, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, जाने कितने दैत्यों को मारा है। अंतगता सोचने लगे सोचने लगे अब तो परमात्मा करेगा वही होगा। राम की न चाही सोई होए, राम की न चाही सोई होए, ये अंतता कंस ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है। मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। कहते हैं जैसे ही प्रातः काल बेला हुई है, अक्रूर जी को कंस ने रथ दिया है। कहते हैं जो वायु वेग से चलता है ऐसा रथ दिया है। अक्रूर जी चल दिए हैं और पूरे रास्ते सोचते हैं क्या करें हम क्या करें। कभी कहते हैं हम जाएंगे और कृष्ण को सब बता देंगे। सुना जाता है वो तो परम पिता है, सबके परमात्मा है, उनसे हम कुछ नहीं छिपाएंगे। फिर सोचने लगे अगर कहीं बताया तो हम कंस के मंत्री भी तो ये हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कभी सोचते कुछ नहीं तो भगवान के चरणों के दर्शन तो हो। भक्त की हमेशा इच्छा भगवान के चरणों के दर्शन के लिए ही होती है। जा रहे हैं सोचते हुए लिखियों जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परस करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। रास्ते पर यही सोचते जाते हैं जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सरोज पद जे, अहो भाग्य में दिखियो जिन पाइन के पादुकन भरत रहे बदलाए,
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अक्रूर जी को पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया है, गौ दोहन की बेला है और एक निकले हैं प्रातः काल ब्रह्म बेला। जबकि मथुरा से वृंदावन की लगभग दूरी 10-12 किलोमीटर की, लेकिन एक कभी चलते हैं कभी रुक जाते हैं, कहते हैं धीरे धीरे सोचते हुए गौ दोहन बेला में पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं आज कृष्ण और बलराम मिल गए। ददर्श कृष्णम रामम चाव्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरो शरदम क्षणौ। कहते हैं कृष्ण भगवान श्याम वर्ण और दाऊ जी गौर वर्ण का पीतांबर धारण किए हैं। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े हैं और प्रभु के पाद पद्मों में जाकर लिपट गए हैं। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया है, इनको विविध प्रकार से भोजन कराया है। एकांत पाकर भगवान पूछने लगे, कहो काका जी कैसे आना हुआ? आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो, क्यों हमारे चरणों को पकड़ रहे हो? प्रणाम तो हमें करना चाहिए आपको। आज कृष्ण और बलराम ने दंडवत प्रणाम किया है। अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत बतला दिया है। कहने लगे देखो हे कृष्ण, कंस ने धनुष यज्ञ के लिए नहीं बल्कि मल्ल युद्ध के लिए आपको बुलाया है। भगवान कहने लगे देखो हमको बताया सो बताया है, लेकिन बाबा को मत बताना, नंद बाबा यशोदा मैया को बिल्कुल मत बताना। अगर इनको पता लग गया तो हमको जाने भी नहीं देंगे, और अगर हम गए नहीं तो उस दुष्ट का संहार नहीं हो पाएगा। आज पूरे गोकुल में बात फैल गई, सुबह भगवान चले जाएंगे। अब तो बाल बाल सब चिंतित हैं। गोपियां कहने लगे हैं भगवान ऐसा हो जाए कि ये रात्रि ही रहे, सुबह हो ही ना। श्याम सखाने जाएंगे नैना पड़ेंगे रो, विधना ऐसी रेन कर जो भोर गबो न हो। कहते बाल वालों ने और गोपियों ने वो पूरी रात्रि रोते हुए व्यतीत की है। आज अक्रूर जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया को बतलाया है कि कंस ने इनको बुलवाया है धनुष के वहां पर, तो कहते हैं यशोदा के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी है। कहने लगे मैं अपने कन्हैया को नहीं भेजने वाले हूँ। यशोदा बहुत प्रेम करती है कृष्ण से। नंद बाबा कहने लगे कोई बात नहीं है, 1-2 दिन की बात है, भेज दो। कहते हैं जैसे ही सुबह हुई है और यशोदा मैया भगवान को तैयार करती जा रही हैं, पर रोती हुई जा रही है, क्योंकि माँ की ममता ही एक ऐसी है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जिसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया है और उससे वो छूट रहा हो, तो उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। यशोदा रोने लगी।
यशोदा का बेटा जाता है, नंद का दुलारा जाता है।